288 हो गई। 900 से ज्यादा अफराद जख्मी, हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। हुकाम का कहना है कि ट्रेनों के मलबे में 200 अफराद के फंसे होने का खदशा है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कोरोमंडल एक्सप्रेस कलकत्ता से चेन्नई जा रही थी जब वो दूसरी ट्रेन की बोगियों से टकरा गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दोनों ट्रेनें एक ही पटरी पर थीं, जिसकी वजह से हादसा हुआ। माल बरदार ट्रेन हादसे की जगह पर खड़ी थी। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने 9 और 10 मई को तोड़फोड़ और जलाओ घिराव में मुलव्वस मुल्ज़िमान के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। मुल्ज़िमान को पनाह देने वालों के खिलाफ दफा 212 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले शरपसंदों के एक और सरगना की शनाख्त हो गई। शरपसंद का नाम मियां आतिफ महमूद कुरैशी है, जिसने रियासत मुखालिफ नारेबाजी और तोड़ फोड़ में भी मरकजी किरदार अदा किया। मियां आतिफ महमूद कुरैशी PTI का नायब सदर मोहल्ला कुरैशियां सेहाम रावलपिंडी का रिहायशी है। 9 मई को मुल्क में बगावत नाकाम हुई। रियासत के खिलाफ बगावत हो जाए तो फिर तमाम इदारे बगावत के खिलाफ होते हैं, और जब बगावत नाकाम हो जाए तो उसके नताइज सब जानते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा ये जो नई पौध आई है उसके ज़्यादातर लोग सियासी कारकुन नहीं, हम सियासी वर्कर थे, इसलिए हमने पार्टी से वाबस्तगी को मुकद्दम जाना। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही को इस वक्त कोई मुतबादिल दस्तयाब नहीं। जिस दिन उन्हें मुतबादिल मिला वो दोनों भी PTI छोड़ जाएंगे। PTI के अपने सुतून पार्टी छोड़ रहे हैं। परवेज़ खटक और असद कैसर ने पार्टी से बात किए बगैर पार्टी छोड़ दी। ऐसे में हुकूमत को PTI से बात करने की क्या ज़रूरत है? तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पेशकश सिर्फ हकीकी फैसला साजों को की है। हमाद अजहर कहते हैं PTI कठपुतलियों से मुज़ाकरात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। इन मुसल्लत शुदा लोगों का कोई वोट बैंक नहीं, ये लोग बैसाखियों के पीछे छुप रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जवाब में कहा PTI के इसी तकब्बुर और अहमकानापन की वजह से उनका बट्ठा बैठ गया है। बस इनकी यही खरबस्ती, इनका यही अहमकानापन और इनका यही तकब्बर जो है इनको ले डूबा है। और अब जिस पोजीशन में ये पहुंच चुके हैं, अब इन्होंने क्या किसी के साथ मुज़ाकरात करने हैं और किसी ने इनके साथ क्या मुज़ाकरात करने हैं। सुई नॉर्दर्न की गैस की कीमत में औसतन 50% और सुई सर्दर्न की 45% इजाफे की तजवीज़। ओगरा ने 1 जुलाई से इजाफे की मंजूरी दे दी। हतमी फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की औसत कीमत में 415 रुपये 11 पैसे और सुई सर्दर्न के लिए गैस की औसत कीमत में 417 रुपये 23 पैसे फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दी गई है। कानून के तहत कीमतों में इजाफे से मुतालिक 45 दिन में हतमी फैसला करना लाजिम है। विफाकी हुकूमत ने कोई फैसला ना किया तो 45 दिन बाद ये फैसला अस खुद लागू हो जाएगा। 2 अरब रुपए से जायद की करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को आज गुजरावाला की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज लाहौर की मकामी अदालत ने परवेज इलाही को तरक्याती मंसूबों में माली बेज़ाब्तियों के मुकदमे से बरी कर दिया था। रिहा होते ही परवेज इलाही को दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करके एंटी करप्शन टीम गुजरावाला ले गई थी। गुजरावाला में परवेज इलाही पर 2 केसेस में 2 अरब 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। अदालत में पेशी पर परवेज इलाही ने कहा कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, वो तहरीक इंसाफ में हैं और रहेंगे। परवेज इलाही को फौरी रिलीफ देने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट पहले भी 5 मुकदमात में परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को रिलीफ दे चुके हैं। वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का बयान। इल्ज़ाम लगाया कि सियासी वाबस्तगी रखने वाला जज FIA और एंटी करप्शन के केसेस के फैसले दे रहा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट की सियासी वाबस्तगी वाज़ेह है। उनका सोशल मीडिया पेज सियासी वाबस्तगी का अहम तरीन सबूत है। परवेज इलाही को केस से डिस्चार्ज करते हुए हक़ाइक़ से सरफ़ नज़र किया गया। ये बात बिल्कुल गलत है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कसदन एक अलग ग्रुप बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की बातचीत।
वफाकी शरीयत अदालत के चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बर्दारी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सलाम न करने की तरदीद की। कहा चीफ जस्टिस को पहले सलाम कर चुके थे। किसी ने वीडियो बनाकर ये गलत तासुर दिया कि उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को सलाम नहीं किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा गलत खबरें ना फैलाई जाएं क्योंकि ये गैर ज़रूरी गलत फहमी और नुकसान का बाइस बनती हैं। आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए अपने मनसब के हलफ के पाबंद हैं। हक़ाइक़ मस्क करके एक मुतनाज़ बयानिया घड़ना इदारे के लिए नुकसानदेह है। वसीम अकरम प्लस भी माइनस हो गए। उस्मान बुज़दार सियासत से दस्तबरदार। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी कर दी। कहा फौज के साथ पहले भी थे और आइंदा भी रहेंगे। हमेशा शराफत की सियासत की और उसी को फ़रोग़ दिया। 14 माह से मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात का सामना कर रहे हैं। सियासत की मौजूदा सूरत हाल देखते हुए इससे दस्तबरदार हो रहे हैं। साबिक डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली महमूद जान को डेरा इस्माइल खान से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी उनकी जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंसूख होने पर अमल में आई। महमूद जान पर कत्ल और इक़दामी कत्ल के 2 मुकदमात दर्ज हैं। मुकदमे में नामजद दीगर 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सिक्योरिटी वजूहात पर यह मुकदमा पेशावर से डेरा इस्माइल खान मुंतकिल किया गया था। थाना कैंट ने गिरफ्तार मुलजिमान को रेगी थाना पेशावर के हवाले कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी की वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक से भी मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने अयाज सादिक से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह भी आसिफ अली जरदारी के हमरा थे। समाजी रहनुमा और इंसानी हुकूक के वकील जिब्रान नासिर 21 घंटों की गुमशुदगी के बाद बाहिफाजत घर वापस पहुंच गए। घर वापसी के बाद कहा कि वो तमाम दोस्तों, सहाफ़ियों, वकला, बार काउंसिल, सिविल सोसाइटी और सियासतदानों की शुक्रगुजार हैं। तमाम लोगों की दुआओं और काविशों से घर वापस पहुंचा हूँ। आप सब मेरे और मेरे अहले खाना के साथ खड़े रहे। लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर पर इंतकाल करने वाले एक बच्चे के लवाहिकीन के तशद्दुद के खिलाफ पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स में ओपीडीज में हड़ताल का आज तीसरा रोज। अक्सर सरकारी हॉस्पिटल्स की ओपीडीज में काम बंद। मरीजों को मसाइल का सामना। साबिक वजीर आला महमूद खान और सूबाई वजीर महकमा एक्साइज की गाड़ियां लेकर घर बैठ गए। महकमा एक्साइज ने गाड़ियां वापस लेने के लिए डीजी को खत भेज दिया। महकमे की गाड़ियों को मुफ्त का माल समझकर चलाने वालों में स्पीकर मुश्ताक गनी और डिप्टी स्पीकर महमूद जान भी शामिल। रहनुमा पीटीआई आतिफ खान ने दावा किया है कि इस्लामाबाद में इनकी फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। इल्जाम लगाया कि छापे के दौरान 5 अफराद को साथ ले जाया गया। कच्चे के डाकुओं के पास जदीद अमरीकी असलहा मौजूद है। उन्हें भारत ने तरबियत दे रखी है। डाकू 2 किलोमीटर दूर से पुलिस को निशाना बना रहे हैं। पंजाब पुलिस का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक के इजलास में इंकशाफ। कराची के डाकुओं से लड़ने के लिए पुलिस को फौजी असलहा फराहम करने का मुतालबा। कमेटी ने वजारत दाखिला और वजारत दिफाई पैदावार को पुलिस को जदीद असलहे की फराहमी की सिफारिश कर दी। अमरीकी जदीद असलहा डाकुओं के हाथ लगने के मामले पर इस्तेहकाक कमेटी ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। मोटरवे M5 पर रहीमयार खान में तरंडा मोहम्मद पना इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार कार ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 खवातीन और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार फैमिली सक्खर से मुल्तान जा रही थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। वजीर आजम सदर तैयब एर्दोगान की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आजम तुर्की में सरमायाकारों और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी करेंगे। रवा माली साल के दौरान तिजारती खसारे में 40% कमी हो गई। पिछले माली साल में जुलाई से मई के दौरान तिजारती खसारा 43 अरब 40 करोड़ डॉलर था।
इस साल इसी अरसे में सिर्फ 25 अरब 79 करोड़ डॉलर रह गया। जुलाई से मई तक दरामदात 51 अरब डॉलर और बरामदात 25 अरब 36 करोड़ डॉलर रही। रवा माली साल के दौरान 32 अरब डॉलर की बरामदात का हदफ था, जो पूरा होना मुश्किल है। आइंदा माली साल के लिए भी 30 अरब डॉलर की बरामदात का हदफ मुकर्रर किया गया है। तिजारत के लिए ना डॉलर ना रुपया, सामान के बदले सामान। ईरान, रूस और अफगानिस्तान से बार्टर ट्रेड होगी। वजारत तिजारत ने बिजनेस का तरीक़ाकार जारी कर दिया। निजी इदारों का FBR की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होना ज़रूरी करार। FBR के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरख्वास्त देना होगी। पाकिस्तान से दूध, क्रीम, अंडे, सीरियल, गोश्त, फल, सब्जियां, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, होम अप्लाइंसेस, मोटरसाइकिल, सर्जिकल आलात और खेलों का सामान बरामद किया जाएगा। रूस से गंदम, दालें, पेट्रोलियम मसनूआत, खाद और टेक्सटाइल मशीनरी, जबकि अफगानिस्तान और ईरान से फल, सब्जियां, मसाले और खुश्क मेवाजात दरामद किए जा सकेंगे। वफाकी हुकूमत का आलमी मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी से मुताल्लिक अहम फैसला। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पाकिस्तानी पोर्ट्स पर खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत खरीद सकेंगी। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की ऑयल सप्लायर्स कंपनियां खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तानी पोर्ट्स पर बॉन्डेड स्टोरेज में रखेंगी। नई पॉलिसी से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर बैंक चार्जेस और दीगर अखराजात ख़त्म हो जाएंगे। रिफाइनरियों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सस्ते दाम पर तेल मिल सकेगा। आलमी बैंकों के जरिए और ज़र मुबादला की कमी के पेश नज़र नई पॉलिसी तैयार कर ली गई। मुल्की करेंसी में भी पेट्रोलियम मसनूआत खरीदी जा सकेंगी। कराची में लियारी एक्सप्रेसवे के साथ बहने वाली लियारी नदी में आलूदगी खतरनाक हद तक पहुंच गई। नदी के किनारों पर खतरनाक धातों को जज्ब करने वाले पौधे लगाने का आगाज कर दिया गया।